जय भवानी। स्वागत है आप सबका कर्मयोग साधना यूट्यूब चैनल पर। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम सब यहाँ एक साथ बैठे हैं माँ दुर्गा की कृपा पाने, उनके ज्ञान को समझने और अपनी साधना को सही दिशा देने के लिए। देखिए, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान ही है। अगर साधना करनी है तो केवल मनमानी से नहीं बल्कि सही विधि के साथ करनी चाहिए। जैसे दीपक जलाने के लिए तेल बाती चाहिए, वैसे ही देवी की कृपा पाने के लिए सही मार्गदर्शन और परंपरा का पालन जरूरी है। आज हम वही सब बातें समझेंगे जो आपको न केवल साधना का गहरा ज्ञान देगी बल्कि हर कदम पर आपको यह अनुभव भी कराएगी कि माता सचमुच आपके पास खड़ी हैं। आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, दुर्गा सप्तशती के पाठ के समय में होने वाली गलतियां और उनके परिणाम। देखिए, आप सब साधक हैं, निष्ठा से पाठ करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में ही कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और वही गलती आगे चलकर देवी अपराध बना देती हैं। यही कारण है कि हमें पूरी सावधानी के साथ यह जानना जरूरी है कि किन गलतियों से बचना चाहिए। पहला विषय है अधूरा पाठ करना। सबसे पहली और बहुत आम गलती है अधूरा पाठ करना। अब मान लीजिए आप देखते हैं कि सप्तशती में 13 अध्याय हैं। फिर आप सोचते हैं कि नवरात्रि तो 8 या 9 दिन की होती है, तो क्यों ना पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, ऐसे ऐसे करके 9वें दिन तक 9 अध्याय ही कर लिए जाएं। आपको लगता है कि बस इतना काफी है, लेकिन याद रखिए ऐसा करना बिल्कुल गलत है। सप्तशती का पाठ कभी भी इस तरह अधूरा नहीं किया जाता। नियम यही है कि जब भी आप सप्तशती का पाठ करें तो उसे पूरी विधि और संपूर्णता के साथ करना चाहिए। अगर आप बीच में ही रुक जाते हैं और बाकी अध्याय छोड़ देते हैं तो उसका दोष लगता है और यह दोष आपके पूरे साधना फल को प्रभावित करता है। इसलिए आप यह भूल कर कभी ना करें। अब दूसरी गलती आती है संस्कृत का उच्चारण। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने संस्कृत का अभ्यास नहीं है, लेकिन फिर भी वे सीधे संस्कृत में पाठ करने बैठ जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपने कभी जीवन में संस्कृत पढ़ी ही नहीं तो सीधा सप्तशती का पाठ कैसे कर सकते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि आप पहले किसी विद्वान, किसी जानकार साधक, किसी ब्राह्मण या किसी माता जी के पास बैठकर सीखें। जो भी नियमित रूप से सप्तशती का पाठ करता है उसके पास आप अभ्यास कीजिए, उसके सामने उच्चारण सीख लीजिए, शुद्धता से बोलने का अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण करने से बहुत हानि होती है। संत महात्मा बताते हैं कि कई बार गलत उच्चारण के कारण पाठ का फल ही बदल जाता है, और जब फल ही बदल जाए तो हमारी साधना का उद्देश्य पूरा कैसे होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उच्चारण की गलती कैसी हो सकती है, तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती। श्री दुर्गा कवच में 6ठे श्लोक में आता है, विषम दुर्गे च भयार्ता शरणम गताः। अब इसमें भयार्ता लिखा है, लेकिन कई लोग इसे भरता पढ़ लेते हैं। आप खुद सोचिए, भयार्ता का मतलब होता है भय से पीड़ित, लेकिन जब आप भरता बोलते हैं तो उसका कोई अर्थ ही नहीं बनता, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यह जरूरी है कि आप हर शब्द को शुद्ध उच्चारण के साथ बोलें। अब कुछ लोग कहते हैं माँ तो भाव से प्रसन्न होती हैं, उच्चारण शुद्ध हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप ध्यान से समझिए, सप्तशती का हर एक श्लोक अपने आप में एक मंत्र है और हर मंत्र अपने आप में भगवती का स्वरूप है।
जब आप मंत्र का गलत उच्चारण करेंगे तो मंत्र का स्वरूप बिगड़ जाएगा। यह ऐसे है जैसे आपके शरीर के किसी हिस्से में पत्थर फंस जाए, फिर चाहे पूरा शरीर स्वस्थ क्यों ना हो, एक जगह की पीड़ा पूरे शरीर को असहनीय बना देती है। वैसे ही जब मंत्र का रूप बिगड़ता है तो साधना में बाधा आती है। इसीलिए अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप सीधे हिंदी में भाव से पाठ करिए, लेकिन गलत संस्कृत पाठ कभी ना करिए। यह बहुत गंभीर अपराध है। एक और गलती जो बहुत बार देखने को मिलती है, सप्तशती को गाकर पढ़ना। अब देखिए, इसमें थोड़ा फर्क समझना जरूरी है। गाना मना है, लेकिन छंद में उच्चारण करना विधि है। सप्तशती के श्लोक छंद में लिखे गए हैं, जैसे अनुष्टुप छंद में। उसे आप छंद के अनुसार शांति से पढ़िए। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे पढ़ने लगते हैं कि ना छंद का ध्यान रहता है, ना अर्थ समझ आता है। यह भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पाठ का नियम है आराम से, छंद में और शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। अब कुछ लोग पाठ करते समय आगे पीछे हिलने लगते हैं। कभी कभी तो इतने जोर से हिलते हैं कि ऐसा लगता है मानो कोई प्रवेश हो गया हो। लेकिन याद रखिए, पाठ का समय साधना का समय है। यह गंभीरता का समय है। इसमें हिलना डुलना अपराध है। आपको सीधा बैठकर शांति से पाठ करना है। एक और आम गलती, पाठ के बीच में बातचीत करना। मान लीजिए आपने 5वां अध्याय पूरा किया और फिर बीच में किसी से बात करने लगे, फिर आपने वहीं से आगे शुरू कर दिया। यह भी दोष देता है। अगर बहुत आपातकालीन स्थिति हो जाए और आपको बात करनी ही पड़े, तो नियम यह है कि जब आप लौटें तो पहले आचमन करें, क्षमा प्रार्थना करें और फिर से पाठ को शुरू से करें। बीच में बात करके आगे से पढ़ना अपराध है। अब कई बार साधक पाठ के बीच में उठ जाते हैं। शरीर दुख रहा है, पैर दर्द कर रहे हैं, या लगता है कि एक बार में 13 अध्याय पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? आप जितना भी पाठ कर चुके हैं उसे पूरा समर्पित कर दीजिए। फिर जब दोबारा बैठें तो आचमन करके भगवती का ध्यान करके वहीं से आगे बढ़िए। लेकिन ऐसे नहीं कि बीच में ही उठ गए और फिर जाकर सीधे वहीं से शुरू कर दिया। यह भी दोष बन जाता है। अब देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संस्कृत के पाठ का अभ्यास तो हो जाता है, लेकिन न्यास की विधि नहीं आती, या फिर जिनके पास नवारण मंत्र की दीक्षा ही नहीं है, वे भी सीधे सप्तशती का पाठ करने बैठ जाते हैं। आप ध्यान रखिए, ये दोनों बातें गलत हैं। ये बात सच है कि बिना दीक्षा के नवारण मंत्र का जप नहीं किया जा सकता। नवारण कोई साधारण मंत्र नहीं है। यह स्वयं त्रिपुर सुंदरी भगवती का महामंत्र है। अब आप सुनिए, 3 मंत्र ऐसे हैं जिन्हें मंत्र राज कहा गया है। पहला है षोडशी मंत्र, दूसरा है पंचदशी मंत्र और तीसरा है नवारण मंत्र। ये तीनों मंत्र अपने आप में महामंत्र हैं। इनका कभी भी अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। आप चाहे कितने भी साधक क्यों ना हो, अगर आपके पास इनकी दीक्षा नहीं है तो आपको इन मंत्रों का जप करने का अधिकार नहीं है। अब कई लोग कहते हैं माँ तो सबकी हैं, सबको कृपा देती हैं, तो फिर दीक्षा की क्या जरूरत? तो ये सोच गलत है। माँ अपनी जगह है, लेकिन मंत्र का प्रभाव अपनी जगह है। मंत्र के नियम अपने आप में अलग हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि बीच मंत्र का उच्चारण कैसे होना चाहिए, आपको कहाँ दीक्षित होना है, हादी, कादी, शाक्त या किसी और परंपरा में। ये सब अलग विषय हैं। हर परंपरा में उच्चारण अलग होता है। जैसे आप 4 धाम के बारे में जानते हैं, वैसे ही 51 शक्तिपीठ भी हैं। इसी तरह हर मंत्र का अपना यंत्र होता है। जब कोई दीक्षा दी जाती है तो उस मंत्र के यंत्र का पूरा आवरण किया जाता है।
उसमें सभी अंग शक्तियों का आवाहन किया जाता है। पीठ पूजन होता है और उसी के अनुसार साधक को दीक्षा दी जाती है। इसीलिए ये कहना कि मुझे नहीं पता तो मैं कैसे ही कर लूं, ये बात सही नहीं है। ये सोच केवल आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो इसका उपाय क्या है? बहुत सरल है। आप शाक्त दीक्षा लीजिए। अगर आप इतने बड़े नियमों को नहीं जानते तो कम से कम किसी योग्य साधक या ब्राह्मण से नवारण मंत्र का उपदेश ले लीजिए। जो साधक गायत्री का नियम से जप करते हैं, जो ब्राह्मण नित्य सप्तशती का पाठ करते हैं, जो यज्ञोपवीत धारण करके त्रिकाल संध्या करते हैं, उनके पास जाकर निवेदन करिए। नवरात्रि के समय उनसे आदेश लीजिए कि वे आपको उपदेश दें, दीक्षा दें। ऐसा करने से आपको पाठ का अधिकार मिलेगा और आप बिना किसी दोष के आगे बढ़ सकेंगे। ये जरूरी है ताकि आपका साधना पाठ सही दिशा में हो और कोई बाधा ना आए। अब एक और गलती होती है, कुछ लोग सीधे 13 अध्याय का पाठ कर देते हैं बिना 6 अंग के। यह भी भूल है। सप्तशती का पाठ 6 अंग के साथ ही पूर्ण माना जाता है। तो ये 6 अंग कौन से हैं? कवच, अर्गला, कीलक, नवारण जप, रात्रि सूक्त और देवी सूक्त। पाठ की सामान्य विधि यही है। पहले कवच, फिर अर्गला, फिर कीलक, उसके बाद नवारण का जप, फिर रात्रि सूक्त, फिर न्यास। इसके पश्चात 13 अध्याय का पाठ होता है। फिर दोबारा नवारण जप करना होता है और उसके साथ सप्तशती को रात्रि सूक्त और देवी सूक्त से संपुट करना होता है। अंत में तीनों रहस्यों का पाठ किया जाता है। मूर्ति रहस्य, आदि रहस्य और उत्तर रहस्य, यानी 6 अंग और 2 संपुट मिलाकर तभी सप्तशती का पाठ पूर्ण होता है। अब एक और गंभीर गलती होती है, सतचंडी करना बिना दीक्षा दे। सतचंडी का अर्थ है सप्तशती के 100 पाठ करने। अब कई लोग बिना गुरु आदेश, बिना दीक्षा के ही सतचंडी कर बैठते हैं। ये भूल कभी मत कीजिए। अगर आपके पास नवारण का अधिकार नहीं है, सप्तशती पाठ का उपदेश नहीं है और आप सतचंडी कर रहे हैं, तो यह आपको बड़ा दोष देगा। अगर आपको केवल भाव प्रधानता में करना है तो आप हिंदी में भाव से पाठ कीजिए। हिंदी में भाव से माँ जरूर प्रसन्न होंगी। या फिर आप 4 महास्तुतियाँ कर सकते हैं और 13वें अध्याय में जो उल्लेख है उसी के अनुसार साधना कर सकते हैं। 13वें अध्याय में साफ लिखा है कि केवल देवी सूक्त का पाठ करके भी बड़े बड़े ऋषियों को भगवती का दर्शन हुआ था। इसीलिए बिना अधिकार के बड़े काम करने से अच्छा है कि आप भाव से और नियम पूर्वक छोटा काम करें। बहुत लोग सोचते हैं कि सप्तशती का शब्दशः 100 पाठ या अधिक करना कहीं बुरी बात नहीं है, पर ध्यान दीजिए, अगर आपके पास दीक्षा और गुरु आदेश नहीं है, तब सीधे पूरे शब्द सप्तशती का जप करना यानी सप्तचंडी करना कठिनाई खड़ी कर देता है। इसीलिए जो भी बड़ा कर्म करना हो, जैसे 100 पाठ, 500 पाठ, उसका अधिकार होना चाहिए, नहीं तो वह साधक को ही दिक्कत देता है। यदि आप केवल भक्ति से करना चाहते हैं तो हिंदी में भाव प्रधानता से करिए, या 4 महास्तुतियों का पाठ करिए, या 13वें अध्याय का अनुसरण करिए। ये सब भाव से भी माँ प्रसन्न होंगी, पर बिना अधिकार के बड़े विधि विधान करके ना चलें। अब बलि करने का प्रश्न आता है। कई बार सतचंडी या बड़े पाठों के साथ बलि करने का विधान होता है, पर यहाँ यह मत समझिए कि बलि का अर्थ केवल जिंदा प्राणी चढ़ाना है। यहाँ भी साधना में कभी कभी अपने रक्त की समर्पणा का उल्लेख मिलता है, पर वह भी हर कोई स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। इसका नियम और पद्धति गुरु परंपरा से ही आती है। आमतौर पर आप फल, सूखे मेवे, शाक, तरकारी, ईख,
कुष्मांड, नारियल आदि की बलि पूजन कर सकते हैं। नारियल की संख्या बड़े पाठ में बढ़ाई जाती है। कभी कभी 108 नारियल, कभी 100 से अधिक चढ़ाना होता है। कुष्मांड की बलि करने के लिए 9 पीठ बनाकर चढ़ाई होती है। अगर आप बलि पीठ और उसका पूजन छोड़ देते हैं तो उसका परिणाम घर परिवार पर पड़ सकता है। संतान संबंधी कष्ट या अन्य समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए सतचंडी या बड़े पाठ के साथ जहां बलि का विधान है वहां उसका पूजन विधि पूर्वक करिए। एक बहुत बड़ा विषय है हवन। अब बहुत से लोग जिनके पास दीक्षा नहीं है या अधिकार नहीं है फिर भी बड़े प्रचंड हवन कर देते हैं। कुछ हवनों में 700 मंत्रों का प्रयोग होता है। जब ज्ञान ना हो और उच्चारण अशुद्ध हो तो हवन ही विपत्ति बन जाता है। यहाँ एक खास बात याद रखिए, जब किसी मंत्र में देवी के अस्त्र शस्त्र का उल्लेख हो तो उन अस्त्र मंत्रों के साथ साकल आहुति देनी होती है। ऐसी आहुति केवल घृत या फल पान पर ही देनी होती है, अर्थात पान पत्र पर फल रखकर या केवल घृत देकर अस्त्र मंत्रों के साथ साकल आहुति देना हानिकारक होता है। उदाहरण के तौर पर शंख, चक्र, गदा, श्रृंग आदि जब अस्त्र मंत्र के रूप में उच्चारित होते हैं तो उनकी आहुति अलग विधि से ही दी जाती है। सप्तशती के चतुर्थ अध्याय में कुछ रक्षक मंत्र आते हैं। उन स्तुतियों के बाद आने वाले 23 मंत्रों के पश्चात जो 4 मंत्र अक्सर 24, 25, 26, 27वां है, उन 4 मंत्रों के साथ साकल आहुति देना अनुचित है। यदि आप ऐसे मंत्रों का साकल आहुति कर देते हैं तो वह हवन विधि नष्ट कर सकती है। इसलिए या तो उन मंत्रों को केवल पाठ करके छोड़ दीजिए या उनकी आहुति केवल घृत आदि से किसी प्रधान व्यक्ति द्वारा करवाइए। इसी प्रकार कवच, अर्गला, कीलक के पूरे श्लोकों से साकल आहुति नहीं दी जाती। केवल अर्गला का प्रथम मंत्र और कीलक का प्रथम मंत्र अतः आहुति का वैध पात्र होते हैं। कवच में जहाँ शक्तियों के नाम आते हैं वहाँ केवल नाम मंत्रों पर आहुति देनी है, पूरे श्लोकों पर नहीं। अब आप समझिए, यदि इन विधान नियमों को ना जाने और बिना गुरु निर्देश के गलत हवन या गलत आहुति कर दी जाए तो उसका असर केवल साधक पर ही नहीं उसके घर परिवार पर भी पड़ता है। मांगलिक कार्य रुक सकते हैं, विवाह में बाधा आ सकती है, घर का सौहार्द बिगड़ सकता है, क्योंकि अग्नि को जब आप किसी विशेष मंत्र के साथ आवाहित करते हैं तो वह अग्नि उसी प्रकार की ऊर्जा बनकर उठती है। यदि आप उसे गलत आहुति दे देते हैं तो वह ऊर्जा विपरीत फल दे सकती है। इसलिए केवल पौष्टिक और उपयुक्त आहुति दें। जब आप किसी जगह पर अस्त्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं जैसे शंख, चक्र, गदा, श्रृंग, तो उन मंत्रों के लिए विशेष विधान होता है, उनको साकल आहुति नहीं देते। यदि कवच के अस्त्र मंत्र की बात हो तो उसे उस प्रकार की आहुति दी जाती है जो उस मंत्र के पर्याप्त हो, अन्यथा वह विधि असफल हो सकती है। कवच, अर्गला, कीलक आदि के प्रथम मंत्रों से आहुति दी जा सकती है। कभी कभी आप किसी विशुद्ध मंत्र की 108 बार आहुति दे सकते हैं। साथ ही जयंती, मंगला, कालिका जैसे उच्चारण या मंत्रों के अनुसार आहुति प्रदान का विधान होता है। इसे जानकर ही कीजिए। तो यही सब बातें मैंने आपके सामने रखी ताकि आपकी साधना सुरक्षित रहे, सच्ची रहे और माँ की कृपा आप पर पूर्ण रूप से बनी रहे। हमेशा याद रखिए, माँ की भक्ति में जल्दबाजी या मनमानी का कोई स्थान नहीं है। माँ तक पहुँचने का मार्ग है श्रद्धा, नियम और सही विधि। जब आप प्रेम से, नियम से और अपनापन लेकर साधना करेंगे तब माँ दुर्गा स्वयं आपकी रक्षा करेंगी और आपके जीवन के अंधेरे को प्रकाश में बदल देंगी। मेरी यही प्रार्थना है कि माँ भगवती आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बरसाए। जय भवानी।